आज 28 जनवरी महादेव कहते हैं आज का दिन साधारण नहीं है। जो तुझे तोड़ने की साजिश कर रहा है, जो पीठ पीछे झर उगल रहा है, आज उस पर काल की छाया पड़ने वाली है। आज भोलेनाथ की तीसरी आंख की ऊर्जा जाग रही है। अगर तू निर्दोष है तो मत डर, क्योंकि डमरू की गूंज तेरे शत्रुओं की नींद उड़ा देगी। जो तेरा नाम बदनाम करना चाहता था, वही आज अपने कर्मों के बोझ तले दबेगा। महादेव चुप रहते हैं, पर जब न्याय करते हैं तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। आज का संकेत डरावना है, लेकिन सत्य है। तेरे आंसू अब शक्ति बनेंगे और किसी का घमंड राख में बदलेगा। जय महाकाल, डर मत, क्योंकि आज महादेव खुद तेरे पीछे खड़े हैं। जब रात सबसे गहरी होगी, तभी महादेव का प्रचंड रूप जागेगा। जो तुझे कमजोर समझ बैठे थे, उनके नाम आज काल की सूची में लिखे जा चुके हैं। भोलेनाथ का त्रिशूल अब केवल प्रतीक नहीं रहा, वह हर उस हाथ की ओर बढ़ रहा है जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी। डमरू की हर गूंज के साथ किसी न किसी का अहंकार टूटेगा, और जो तुझे रुलाकर हंसे थे, आज वही खामोशी में रोएंगे। महादेव कहते हैं, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। जो मेरा भक्त है, उसे छूने से पहले 100 बार सोचो। आज का इशारा भयानक है। घर, परिवार, सम्मान, जो जो तेरे खिलाफ खड़ा था, उनकी नींव हिलने वाली है। डर मत, तेरी रक्षा अब मानव नहीं, स्वयं महाकाल कर रहे हैं। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है, तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है, उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था, वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग अब सुन। जब सब सो रहे होंगे, तभी महादेव तेरे लिए जाग रहे होंगे। जो तुझे अकेला समझ बैठे थे, आज उन्हें अपनी ही परछाई से डर लगेगा। महाकाल का आदेश हो चुका है। जिसने तेरे सब्र को कमजोरी समझा, उसके जीवन में ऐसा तूफान आएगा कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज कर्मों का हिसाब खुलेगा। झूठ, धोखा, बद्दुआ सब लौटकर उसी के द्वार खड़े होंगे जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे भक्त की आह अग्नि बन जाती है। आज वही अग्नि किसी के सपनों को राख में बदल देगी। डमरू की गूंज तेज हो रही है। घर का चैन, मन की शांति और चेहरे की हंसी सब किसी से छिनने वाले हैं। तू बस भरोसा रख, डर मत, पीछे मत हट, क्योंकि आज तेरे सामने नहीं, तेरे लिए महाकाल खड़े हैं कि वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद, मदद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। जिससे ब्रह्मांड बना, वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है।
मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है, इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है, परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती हैं। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाढ़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूं जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा है? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से अब घड़ी बदल चुकी है। हवा में सन्नाटा है और उसी सन्नाटे में महादेव का प्रलयकारी संकेत छुपा है। महाकाल कहते हैं, जिसने मेरे भक्त को डराया, जिसने उसके भरोसे को तोड़ा, आज वही अपने ही कर्मों से डर डर कर जिएगा। आज कोई बच नहीं पाएगा, ना झूठ से, ना चालाकी से, ना मीठे शब्दों से, क्योंकि आज न्याय डर बनकर उतर रहा है। डमरू की एक एक गूंज दिलों की धड़कन रोक देगी। जो हंस हंस कर तेरे आंसू गिनते थे, आज वही अपने आंसुओं का हिसाब नहीं लगा पाएंगे। महादेव का त्रिशूल अब सिर्फ आकाश में नहीं, किसी के भाग्य पर सीधा वार करने को तैयार है। घर का सुख, मन की शांति और रातों की नींद आज किसी से छिनने वाली है, क्योंकि महाकाल सब कुछ देख चुके हैं। डर मत, तेरा सिर झुका है तो सिर्फ महादेव के आगे। बाकी दुनिया आज तेरे भाग्य से डरेगी। आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूं। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं। ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए, और जब तू मुझे महसूस करेगा हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं न, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आग्रह रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं, तेरे हर दोष, हर कमी में भी।
मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए, यह कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सके, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सके, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।